नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ जानवी ठाकुर। सीहोर जिले की आष्ठा विधानसभा अंतर्गत सिद्दीकगंज से लगभग 12 से 13 किलोमीटर दूर प्राकृतिक वनों के बीच स्थित पवित्र मां पार्वती उद्यम स्थल गोविंदपुरा में आज भक्ति, आस्था और जल संरक्षण का अद्भुत संगम देखने को मिला। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत आयोजित विशेष कार्यक्रम में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मोहन नागर मुख्यमंत्री अतिथि के रूप में पहुंचे। मां पार्वती के दरबार में पहुंचकर उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की और मंदिर परिसर में स्थित पवित्र कुंड में उतरकर जल पूजन किया। इस दौरान मंदिर के पुजारी अंबाराम जी महाराज भी वहां उपस्थित रहे। पूजा के दौरान पूरा परिसर हर हर पार्वती शिव के जयकारों से भक्तिमय हो उठा। मां के दर्शन के बाद राज्य मंत्री मोहन नागर ने ग्रामीणों के बीच बैठकर जल संरक्षण, धार्मिक आस्था और गांव के विकास को लेकर चर्चा भी की। गोविंदपुरा का यहां प्राचीन स्थल क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार मां पार्वती का उद्यम इसी पवित्र स्थान से हुआ था। यही कारण है कि दूर दूर से श्रद्धालु यहां दर्शन करने पहुंचते हैं। विशेष रूप से प्रत्येक अमावस्या पर यहां हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ती है। मान्यता है कि मां पार्वती के इस पवित्र धाम में सच्चे मन से की गई प्रार्थना भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। प्राकृतिक सौंदर्य, जंगलों के बीच स्थित मंदिर और पवित्र जलकुंड इस स्थान को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाते हैं। कार्यक्रम के दौरान जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से जल बचाने, प्राकृतिक जल स्रोतों को संरक्षित रखने और आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण सुरक्षित रखने का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम में आष्ठा जनपद अध्यक्ष दीक्षा सोनू गुणवान, धुराड़ा कला सरपंच कुलदीप ठाकुर, जिला महामंत्री महेंद्र ठाकुर, धाम बापचा, सिद्दीकगंज सरपंच महेंद्र सिंह काजले सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। आस्था, प्रकृति और संस्कृति का संगम बना मां पार्वती उद्यम स्थल गोविंदपुरा आज पूरे क्षेत्र में श्रद्धा का केंद्र बन रहा है। धार्मिक, सामाजिक और जमीनी खबरों के लिए जुड़े रहे एमबी न्यूज भारत के साथ। स्वागत है आपका एमबी न्यूज भारत में। सर, आज मां पार्वती उद्गम स्थल पर आप पधारे हैं। आपका दौरा है जल गंगा संरक्षण अभियान को लेकर, क्या संदेश देना चाहेंगे? मध्य प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने और 3 वर्ष पूर्व जल गंगा संवर्धन अभियान प्रारंभ किया था। ये उसका 3रा वर्ष है। इस वर्ष भी गुड़ी पड़वा से लेकर के और आगामी 30 जून तक यह अभियान चलेगा। इस अभियान में सरकार ने अपने लक्ष्य तय किए हैं कि हम इतने चेक डैम बनाएंगे, इतने तालाब बनाएंगे, इतने सरोवर बनाएंगे, लेकिन उसके साथ में इसमें समाज की भागीदारी हो। हर गांव पानी से की जो आज समस्या चल रही है उससे निजात पाए, उसके लिए गांव समाज के लोग भी इस पूरे अभियान में अपनी भागीदारी करें। इसके लिए इस अभियान को गांव-गांव तक ले जाने के लिए और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के नेटवर्क के माध्यम से हम सब प्रयास कर रहे हैं, गांव-गांव तक जा रहे हैं। हमारी समिति, संस्थाओं के लोगों को बुला करके और हमारे गांव में वर्षा का जल धरती के अंदर कैसे जाए, उसके लिए कोई ना कोई प्रयास करना। स्थानीय स्तर पर घर का पानी घर में रुके, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, पहाड़ का पानी पहाड़ में। इस दृष्टि से हम अपने सामाजिक स्तर पर, सामुदायिक स्तर पर कोई ना कोई प्रयास करें। इसके लिए इस अभियान से जुड़े, साथ ही मध्य प्रदेश जो है वो नदियों का मायका कहा जाता है। यहाँ से 250-250 नदियाँ मध्य प्रदेश से निकली है और इसलिए मध्य प्रदेश की एक बड़ी जवाबदारी है, क्योंकि आसपास के सभी राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, ऐसे बड़े प्रदेशों को पानी देने का काम हमारे मध्य प्रदेश की धरती करती है। और इसलिए हमारी अधिकांश नदियाँ अपने उद्गम स्थलों से सूख चुकी है और इसलिए उद्गम स्थलों से फिर से नदियाँ कैसे प्रवाहित हो, उसके लिए उन सभी उद्गम स्थलों पर जाकर के वहाँ का रहने वाला जो जन समाज है, ग्रामीण समाज है, उनके साथ बैठ करके बातचीत करना। और अगर वहाँ वन क्षेत्र है तो वन क्षेत्र के लोगों से मिलकर के बात करना कि कैसे आज से 20-25 साल पहले, जैसे मैंने यहाँ चर्चा की, तो 84-85 तक पार्वती नदी में धारा थी, अभी 25-30 साल में ही और सूखी है। मतलब हमारी पीढ़ी के समय ही नदियाँ बहना बंद हुई है और इसलिए हम सबका दायित्व है कि आने वाली पीढ़ियों को बहती हुई नदियाँ मिले। इसलिए हम सब लोग अपने पूर्वजों की बताई हुई राह पर चले और हमारे वन का संरक्षण करें, नदियों का संरक्षण कर से फिर से पेड़ पौधे हम लगाएं। देश के प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम का है, उस अभियान से हम सब लोग जुड़े। इसके लिए पूरा अभियान चल रहा है और निश्चित रूप से आज के युवा और हमारी मातृशक्ति और समाज जो है आज जागरूक होकर के पर्यावरण की दिशा में विचार करने लगा है और उसके लिए काम भी कर रहा है। यही इस जल गंगा संवर्धन अभियान का उद्देश्य है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन